Hello students, now we are going to understand this question. The question is, let triangle PQR is inscribed in the circle x square plus y square is equals to 25 if Q and R have coordinates 3, 4 and minus 4, 3 respectively, then angle QPR is equals to। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल है PQR जो कि एक सर्कल के अंदर है और उस सर्कल का हमें इक्वेशन दे रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, यानी कि यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या हो गया, गिवन है हमारे पास सर्कल जिसकी इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। अगर हमारे पास ये फॉर्म दे रखी तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, सेंटर 0, 0 विद रेडियस 5, क्योंकि ये हमारी फॉर्म होती है सर्कल की। और हमें यहाँ पे और क्या चीज़ गिवन है, यहाँ पे हमारे पास क्यू एंड आर कोऑर्डिनेट्स गिवन है। क्यू कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3, 4 एंड आर कोऑर्डिनेट्स है -4, 3। तो यहाँ पे हमारे पास ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर ये हमारे पास ट्राइंगल है PQR जिसमें Q के कोऑर्डिनेट्स है 3, 4, R के कोऑर्डिनेट्स है -4, 3। यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया, लेट कर लेते हैं, let O be the center of the circle and P be any point on the circumference of the circle। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हमें एंगल QPR फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमने एंगल Q और R फाइंड कर लिया तो हमारे पास एंगल QPR आ जाएगा, क्योंकि एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है जो एंगल होता है जो सेंटर पे बनता है वो डबल होता है जो इसके सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट से एंगल बनता है। तो हम पहले एंगल QOR फाइंड करते हैं। यहाँ पे एक बार मैं समरी में लिख देती हूँ, देयरफॉर एंगल QOR इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल QPR होगा। तो अगर हमने ये फाइंड कर लिया एंगल QOR तो हमारे पास एंगल QPR आ जाएगा। तो आइए देखते हैं हम किस तरह से करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे स्लोप, स्लोप ऑफ OQ। वो कैसे आएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, O है हमारे पास 0, 0 एंड Q है हमारे पास 3, 4। अगर हमें किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड करना होता है तो स्लोप हमारे पास आता है चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x से, यानी कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ पे हमारे पास y1 है y2 है हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0, तो ये आ गया हमारे पास 4/3। हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास m1 आ गया स्लोप। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने OQ का फाइंड कर लिया, अब हम निकालेंगे OR का। तो स्लोप ऑफ OR इज इक्वल्स टू में चेंज इन y क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास R के कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे -4, 3, तो ये हो गया हमारे पास 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई -4 माइनस 0 डेट इज इक्वल्स में 3/-4। हम मान लेते हैं कि हमारे पास स्लोप आ गया m2। और हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हम दोनों स्लोप्स का मल्टीप्लाई करें m1 इंटू m2 तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 3/4 माइनस 3/4 इंटू में 4/3 विच इज़ इक्वल्स टू में -1। अगर हमारे पास दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आता है तो वो हमारे पास क्या होती है, लाइंस परपेंडिकुलर होती है, लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो यानी कि हमारे पास एंगल सेंटर में क्या आ गया, अगर लाइन परपेंडिकुलर तो यानी कि उसका एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री, डेट इज इक्वल्स टू में π/2। नाउ अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर हमारे पास था जो एंगल है
एंगल क्यू ओ आर इज़ ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर के। तो एंगल क्यू ओ आर आ गया हमारे पास π/2 विच इज़ इक्वल्स में ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर। तो यहाँ से हम 2 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? एंगल पी क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी π/4। तो आइए देखते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन है इसके लिए। π/4 डेट इज ऑप्शन सी। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर ऑप्शन सी। एक बार हम इस क्वेश्चन को समराइज कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन था एक सर्कल की इक्वेशन गिवन थी एंड एक उसके अंदर इनस्क्राइब ट्रायंगल था जिसमें हमारे पास ट्रायंगल के 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे और हमें एंगल क्यू पी आर फाइंड करना था। इसके लिए हमने क्या किया, सेंटर में जो एंगल बन रहा है उसको हमने फाइंड कर लिया और उससे हमने एंगल क्यू पी आर फाइंड कर लिया। थैंक यू।